हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं हर कोई के लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जानकारी ये हमारा कि हर कोई अपना लाइफ में कभी ना कभी लोन पे बाइक कार कोई भी चीज़ लेता ही है। ठीक है, तो देखिए हम सपोज दैट यहाँ एक बाइक के लोन का हिसाब कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बाइक हम लोग मान लिए हैं बाइक का दाम है 1,20,000 रुपया। कितना भी हो सकता है, किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, हम एवरेज मान लिए हैं। ठीक है, जिस पर ब्याज हमारा कितना लग रहा है 12% का। हम सभी को पता है कि इस प्रकार से अगर हम EMI पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो वार्षिक ज़्यादातर वार्षिक ब्याज ही लगता है। तो यहाँ वार्षिक ब्याज दिया है 12%। और हमें इसको चुकता करना है 24 महीना में यानी 2 वर्ष में। ठीक है, तो प्रत्येक महीना EMI कितना लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1,20,000 तो हमारा बाइक का दाम है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ रुपया डाउन पेमेंट करता ही है। तो हम इसमें मान लिए कि आप 30,000 रुपये डाउन पेमेंट उसको किए हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट का मतलब होता है पहला भुगतान, यानी जिस व्यक्ति से आप कोई सामान EMI पे ले रहे हैं उसको पहला भुगतान आप जितना दे रहे हैं वही कहलाएगा आपका डाउन पेमेंट। ठीक है, और उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि जान लेते हैं कि EMI क्या होता है। तो EMI हम उससे कहते हैं, मतलब सबसे पहले इसका हिंदी होता है कि इसका मासिक जो ये भुगतान होगा आपको बदलेगा नहीं, एक समान रहेगा। और उसमें मूलधन और ब्याज आपका दोनों सम्मिलित होगा, यानी कुछ रकम मूलधन का भी शामिल होगा और कुछ ब्याज का भी। ठीक है, इसका इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। समझ में आ गया। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि बाइक का दाम 1,20,000 रुपया तो है, लेकिन आप उसमें 30,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिए। ठीक है, तब आपका ब्याज जो है यानी किस्त जो है वो कितना रुपया पे लगेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जितना आपका रेट है, जितना जिस चीज़ का रेट है और जितना डाउन पेमेंट दिए उतना में उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1,20,000 जो हमारा रेट है उसमें हम लोग 30,000 दे दिए हैं, तो 30,000 पे तो हमारा नहीं लगेगा ना जी, 30,000 पे हमारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90,000। अब इस 90,000 रुपया पे आपका लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस 90,000 का 12% आप लोग को देना है। ठीक है, 2 वर्ष तक जो भुगतान करना है इस 12% को 90,000 पे देना है। तो आप क्या कीजिए, 90,000 का 12% निकाल लीजिए। यहाँ वार्षिक तो बता ही दिया है, तो यहाँ 90,000 का 12% जो आएगा, 12% मतलब 12 का बटा में 100, ये हो जाएगा हमारा 1 वर्ष का। 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का निकल जाएगा हमारा। देखिए इसको निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप पहले 9 को 12 से गुना कर लीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा 108। और ये दो जो जीरो छोड़ दिए थे उसको बैठा दीजिए। तो 1 वर्ष का जो सिर्फ हमारा ब्याज निकल के आया वो 10,800 रुपया। ठीक है, ये हमारा निकल के आया 1 वर्ष का। और हमें कितना साल तक भुगतान करना है, 2 साल तक। तो 2 साल का कितना हो जाएगा हमारा, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 10,800 गुना 2। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 से 0 0, 0 से 0, 2 से 0 0, 8 दूनी 16 के 6 बाकी में एक यहाँ 2 को 0 से गुना करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो एक जो बाकी था 100, 2 एकम 2, 21,600 रुपया हो जाएगा ये हमारा 2 वर्ष का सिर्फ ब्याज। ठीक है, 2 वर्ष का सिर्फ ब्याज। अब हम लोगों का ब्याज टोटल कितना पे लगेगा, तो जो ब्याज निकल के आया 21,600 और ये 90,000, इन दोनों को हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है। तो टोटल EMI हमारा कितना पे लगेगा, 90,000 प्लस 21,600 पे, इतना पे हमारा EMI लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाता है, तो देखिए जोड़ते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 6 और 0 6, 1 और 0 1, और 9 और 2 11। तो हमारा कितना आ जाता है निकल के 1,11,600 रुपया। इतना का हमें EMI देना है, कितने मंथ तक, 24 मंथ तक। तो 24 मंथ तक देना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 24 से इसमें भाग दे देना पड़ेगा। तो EMI बराबर क्या हो जाएगा, EMI बराबर कितना हो जाएगा, 1,11,600 रुपया में हम लोग कितना महीना देंगे EMI, 24 महीना यानी 2 वर्ष। ठीक है,
तो इसको इसमें भाग देना है। तो हम लोग यहाँ साइड में भाग दे के आप लोग को बताते हैं। 1,11,600 में हम लोग को भाग देना है 24 से। तो 24 में कितना से 111, तो 4 बार में देखते हैं हम लोग करके। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 बकिया 9। तो हमारे लोग 111 में 96 घटाएंगे, 11 में 6 घटाइए 5 बचेगा, 10 में 9 घटाइए 1 बचेगा, 6 बैठेगा आके यहाँ। तो हम लोग यहाँ 6 बार में भाग लगाते हैं। 24 छक कितना हो जाता है, 6 चौक 24 का 4, बाकी हाथ में 2 और 6 दूनी 12 और 2 14। कितना बचेगा यहाँ, बचेगा 2 और 1। अब ये जीरो आके यहाँ बैठेगा। 5 बार में 24 बचे 120 होता है, कट जाएगा। 1 जीरो बचा, 0 बार में 0, यानी हमारा जो निकल के आया कितना आया 4650। तो हमारा कितना आ जाएगा 4650 रुपया। यही जो 4650 रुपया है आपको 24 मंथ तक पर महीना देना है। सो 4650 रुपया उस दुकानदार को भुगतान करना होगा। इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का लोन निकाल सकते हैं। अगर आप डाउन पेमेंट दिए हों तो आसानी से आप उसका हिसाब कर सकते हैं खुद से। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारा ये जानकारी आप लोग को यूजफुल लगा होगा तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।